एज्रा का ग्रंथ अध्याय 1। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरोस को उसके शासन काल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस के राजा सीरोस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदियों के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर, इजराइल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। जहाँ कहीं कोई इजरायली हो उसको वहाँ के लोग चांदी, सोना, सामान, पशुधन और यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर के मंदिर के लिए स्वेच्छित उपहार प्रदान करें। तब यूदा और बेन्यामीन के परिवारों के अध्यक्ष, याजक और लेवी, वे सब लोग जिन्हें ईश्वर से ये प्रेरणा मिली, यरूशलेम में रहने वाले प्रभु का मंदिर बनवाने के लिए लौटने की तैयारी करने लगे। उनके सभी पड़ोसी उन्हें चांदी, सोना, सामान, पशुधन, बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं और स्वेच्छित उपहार देकर उनकी हर प्रकार की सहायता करते थे। राजा सीरोस ने प्रभु के मंदिर के वे पात्र निकलवा दिए जिन्हें नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से छीनकर अपने देवों के मंदिर में रख लिया था। फारस के राजा सीरोस ने उन्हें कोषाध्यक्ष मित्रदात द्वारा निकलवाया, जिसने उन्हें गिनकर यूदा कुल के अध्यक्ष शेशबज्जार को दिया। उनकी संख्या इस प्रकार थी: सोने की 30 थालियां, चांदी की 1000 थालियां, 29 छुरियां, सोने के 30 पात्र, चांदी के 410 पात्र और 1000 अन्य वस्तुएं। सोने चांदी की सब प्रकार की वस्तुएं की संख्या कुल मिलाकर 5400 थी। शेशबज्जार उस समय ये सब अपने साथ ले गया, जिस समय सब प्रवासी बाबुल से यरूशलेम आए। अध्याय 2। बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर जिन लोगों को बंदी बनाकर बाबुल ले गया था, उनमें देश के ये लोग निर्वासन से यरूशलेम और यूदा के अपने अपने नगरों में लौटे। वे जरुब्बाबिल, येशुआ, नहम्याह, सराया, रेलाया, मोर्दकै, बिनशान, मिस्पार, बिगवै, रहूम और बाना के साथ लौट आए। इजरायलियों की संख्या इस प्रकार थी: परोस के वंशजों में 2172, सफ्टिया के वंशजों में 372, आरा के वंशजों में 775, पहत मोआब अर्थात येशुआ और जेआब के वंशजों में 2812, एलाम के वंशजों में 1254, जत्तू के वंशजों में 945, जक्किया के वंशजों में 9708, बानी के वंशजों में 642, बेबे के वंशजों में 623, अजगाद के वंशजों में 1222, आदोनिकाम के वंशजों में 666, बिगवै के वंशजों 2056, आदीन के वंशजों में 454, हिजकिया से उत्पन्न आटेर के वंशजों में 98, बेसै के वंशजों में 323, योरा के वंशजों में 112, हासुम के वंशजों में 223, गिब्बार के वंशजों में 95, बैतलहम से 123 पुरुष, नटोफा से 56 पुरुष, अनातोत से 128 पुरुष, बेत अस्मावेत से 42 पुरुष, कियात यारीम, काफिरा और बैरोत से 745 पुरुष, रामा और गेबा से 621 पुरुष, मिकमास से 122 पुरुष, बेतेल और ए से 223 पुरुष, नेबो के वंशज 52, मगबीस के वंशज 156, दूसरे एलाम के वंशज 1254, हारिम के वंशज 320, लोद हादीद और ओनो के पुरुष 725, ये रीखो से 345 पुरुष, सनाआ के वंशज 3630, याजक येशुआ के घराने के यदाया के वंशजों में 973, इम्मेर के वंशजों में 1052, पशहूर के वंशजों में 1247 और हानिम के वंशजों में 1017। लेवी होदव्या के घराने के येशुआ और कदमीएल के वंशजों में 74, गायक आसाफ के वंशजों में 128, द्वारपाल कुल 139, जो सालूम, आटेर, तलमोन, अक्कूब, हटीटा और सोबाय के वंशजों में थे। मंदिर के सेवक सीहा के वंशज, हसूफा के वंशज, टबाकोत के वंशज, कैरोस के वंशज, सीहा के वंशज, पादोन के वंशज, लबाना के वंशज, हगाबा के वंशज, अक्कूब के वंशज, हागाब के वंशज, समले के वंशज, हनान के वंशज, गिछेल के वंशज, गहर के वंशज, राया के वंशज, रासीन के वंशज, नकोदा के वंशज, गज्जाम के वंशज, उज्जा के वंशज, पसह के वंशज, बेसह के वंशज, असना के वंशज, मौनियों के वंशज, नफीसियों के वंशज, बकबूक के वंशज, हकफा के वंशज, हरहूर के वंशज, बसलूत के वंशज, महिदा के वंशज, हर्षा के वंशज, बरकोस के वंशज, सीसरा के वंशज, तेमह के वंशज, नसीह के वंशज और हटीफा के वंशज, सुलेमान के सेवकों के वंशज, सोटे के वंशज
वंशज, सोफरेत के वंशज, परुदा के वंशज, याला के वंशज, दरकोन के वंशज, गिछेल के वंशज, सफ्टिया के वंशज, हटील के वंशज, पोकेरेत हसमायम के वंशज और आमी के वंशज। मंदिर के सेवकों और सुलेमान के सेवकों के वंशजों की कुल संख्या 392 थी। निम्नांकित लोग जो तेल मेलह, तेल हर्षा, करूब, अजान और इम्मेर के थे, ये नहीं बता सकते थे कि उनका घराना या उनका वंश इजराइल का था या नहीं। ये थे दलाया के, टोबिया के और नकोदा के वंशजों में कुल 652। फिर याजक हबाया के वंशज, हक्कोस के वंशज और बरजिल्लै के वंशज। उसने गिलआद के निवासी बरजिल्लै की एक कन्या के साथ विवाह किया था और उसके पिता का नाम भी ग्रहण कर लिया था। वे वंशावलियों में अपने अपने नाम की खोज करते थे और उन्हें ना पाने के कारण याजक पद के लिए अयोग्य करार कर दिए गए थे। राज्यपाल ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुमीम के द्वारा जांचने वालों को याजक न मिले तब तक तुम परम पवित्र भोजन नहीं खा सकोगे। सारे समुदाय की सम्मिलित संख्या 42,360 थी। इसके अतिरिक्त उनके दास दासियां भी थे जिनकी संख्या 7,337 थी। उनके साथ 200 गायक गायिकाएं भी थीं और 736 घोड़े, 245 खच्चर, 435 ऊंट और 6,720 गधे। यरूशलेम में प्रभु के मंदिर के पास पहुंचकर घरानों के कुछ मुखिया प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए स्वेच्छित चढ़ावे अर्पित करते थे। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने निर्माण कोष के लिए 61,000 सोने की असरफियां, 5,000 चांदी के सिक्के और 100 याजकीय वस्त्र दिए। याजक, लेवी और अन्य कुछ लोग यरूशलेम में बस गए। गायक, द्वारपाल, मंदिर के सेवक और अन्य सब इजरायली अपने अपने नगर लौट गए। अध्याय 3। जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगरों में बस गए तो लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए। योसादाक का पुत्र यशुआ और उसके भाई बंधु याजक तथा शअलतियेल के पुत्र जरूब बाबेल और उसके भाई बंधु ईश्वर की वेदी बनाने लगे, जिससे वे उस पर ईश्वर भक्त मूसा की संहिता के अनुसार होम बलियां चढ़ाएं। उन्होंने वेदी उसी स्थान पर बनाई जहां वह पहले थी। यद्यपि वे आसपास के लोगों से डरते थे, उन्होंने उस पर प्रभु को प्रातः और संध्या की होम बलियां चढ़ाई। उन्होंने संहिता के अनुसार शिविर पर्व मनाया और प्रतिदिन निर्धारित होम बलियां चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने नियमित होम बलियां, अमावस और प्रभु के सब निर्धारित पर्वों के लिए बलियां चढ़ाई और प्रभु को स्वेच्छित चढ़ावे अर्पित किए। उन्होंने 7वें महीने के पहले दिन प्रभु को होम बलियां चढ़ाना आरंभ किया। यद्यपि अभी तक प्रभु के मंदिर की नींव नहीं डाली गई थी। जब शिल्पकारों और बढ़इयों को पैसा दिया गया और सीदोन एवं तीरूस के लोगों को खाने पीने की सामग्री और तेल दिया गया, जिससे वे देवदार की लकड़ी लेबानोन से याफो तक समुद्र मार्ग से पहुंचवाने का प्रबंध करे, जैसा कि फारस के राजा सीरूस ने उन्हें अधिकार दे रखा था। यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के पास पहुंचने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शअलतियेल के पुत्र जरुब्बाबिल और योसादाक के पुत्र यशुआ और उसके अन्य भाई बंधु लेवियों और याजकों तथा उन सभी ने जो निर्वासन से यरूशलेम लौट आए थे, मंदिर का पुनर्निर्माण करना प्रारंभ किया। उन्होंने उन लेवियों को जो 20 वर्ष और इससे ऊपर के थे प्रभु के मंदिर के कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्त किया। यशुआ, उसके पुत्र और भाई बंधु तथा कदमिएल और उसके पुत्र जो यूदा वंशी थे मिलकर ईश्वर के मंदिर के कारीगरों के कार्यों की देखरेख करते थे। हेना दाद के वंशज और उनके लेवी वंशी भाई बंधु भी उनके साथ थे। जब कारीगरों ने प्रभु के मंदिर की नींव डाली तो वहां याजक अपने याजकीय वस्त्र पहने और तुरहिया लिए तथा लेवी आसाफ के वंशज मंजीरे लिए उपस्थित थे। उन्होंने इजराइल के राजा दाऊद के आदेश के अनुसार प्रभु का स्तुतिगान किया। वे एक दूसरे को उत्तर प्रत्युत्तर देते हुए प्रभु की स्तुति और धन्यवाद का गीत गाते थे, क्योंकि वह भला है, क्योंकि इजराइल के लिए उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। जनता ऊंचे स्वर में प्रभु का जयकार करती थी, क्योंकि प्रभु के मंदिर की नींव डाली जा रही थी। परंतु याजकों, लेवियों और घरानों के मुखियाओं में से बहुत से लोग जो बूढ़े हो चले थे और पुराना मंदिर देख चुके थे, जब उनकी आंखों के सामने इस मंदिर की नींव डाली गई तो फूट फूट कर रोने लगे। पर उनमें बहुत से ऐसे भी थे जो आनंदित होकर जयकार करते थे। इस प्रकार जयकार और रोने की आवाज में किसी को भेद नहीं जान पड़ सकता था, क्योंकि जनता ऊंचे स्वर में जयकार करती थी और उसकी ध्वनि दूर तक फैलती थी। अध्याय 4। जब यूदा और बेन्यामीन के विरोधियों ने यह सुना कि लोग निर्वासन से लौटकर प्रभु इजराइल के ईश्वर के नाम पर मंदिर बना रहे हैं, तो उन्होंने जरुब्बाबिल और घरानों के मुखियाओं के पास जाकर उनसे ये कहा, आपके मंदिर निर्माण में हम लोग भी योग देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी आपकी तरह आपके ईश्वर की उपासना करते हैं और अस्सूर के राजा एसर हज्जोन के समय से
से जो हमें यहाँ लाया था उसे बलिदान चढ़ाते आ रहे हैं। परंतु जरुब्बाबेल, यीशुआ और शेष इजरायली घरानों के मुखियाओं ने उन्हें उत्तर दिया, ये नहीं हो सकता कि हम तुम्हारे सहयोग से अपने ईश्वर का मंदिर बनाएं। हम अकेले ही प्रभु इजराइल के ईश्वर का ये मंदिर बनाएंगे, क्योंकि फारस ने राजा सीरोस ने हमें ये आदेश दिया है। तब देश के निवासी यूदा के लोगों को निराश करने और निर्माण कार्य आगे बढ़ाने से डराते थे। वे प्रतिष्ठित लोग जो घूस देते थे जिससे वे उनका विरोध करें और उनके निर्माण कार्यों में बाधाएं डालें। फारस के राजा सीरोस के पूरे शासनकाल से लेकर फारस के राजा द्वारा शासनकाल तक यही स्थिति रही। जर्कसीस के शासनकाल में, उसके शासन के प्रारंभ में ही उन्होंने यूदा और यरूशलेम के निवासियों के विरुद्ध एक अभियोग पत्र लिखा। अर्थजर्कसीस के शासनकाल में बिस्लाम, मित्रदात, टाबेल और उसके अन्य साथी पदाधिकारियों ने फारस के राजा अर्थजर्कसीस को पत्र लिखा, जो आरामी भाषा और लिपि में लिखा था। राज्यपाल रहूम और सचिव शिमशै ने यरूशलेम के विरुद्ध अर्थजर्कसीस को ये पत्र लिखा। राज्यपाल रहूम, सचिव शिमशै और उनके साथी जो दीन, अफरसत, तरपेल, अफरस, एरेक, बाबुल, सूसा, देहा और एलाम में रहते हैं, तथा वे अन्य लोग जिन्हें महान और गौरवशाली ओसन्नपर से निर्वासित किया और समारिया के नगरों में और नदी के उस पार के देशों में बसाया, उन्होंने जो पत्र भेजा, इसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है। अर्थजर्कसीस राजा के नाम, नदी के उस पार के लोगों, आपके दासों का प्रणाम। राजा को विदित हो कि जो यहूदी आपके यहाँ से आए हैं, वे हमारे पास यरूशलेम में उस उद्देश्य से आए हैं कि वे उस विद्रोही और दुष्ट नगर को पुनर्निर्माण करें। वे नींव डाल चुके हैं और दीवारें भी पूरी होने को हैं। अब राजा को ये मालूम हो कि यदि इस नगर का पुनर्निर्माण हुआ और इसकी 4 दीवारी फिर से उठाई गई, तो वे लोग उपहार, कर या चुंगी नहीं देंगे और इससे राजस्व की हानि होगी। हम जो राजा का नामक खाते हैं, राजा का अपमान नहीं देख सकते, इसलिए हम राजा को इसकी सूचना दे रहे हैं। आपके पूर्वजों के इतिहास ग्रंथ में खोज करने पर आपको पता चलेगा कि यह नगर एक विद्रोही नगर रहा है, जिसने राजाओं और प्रांतों को हानि पहुंचाया है। प्राचीन काल से ही इसमें विद्रोह होते आ रहे हैं, इसलिए इस नगर का विनाश किया जा चुका है। हम राजा को ये सूचना दे रहे हैं कि यदि इस नगर का पुनर्निर्माण किया गया और उसकी 4 दीवारी फिर से उठाई गई, तो आपके हाथ में नदी के उस पार का कोई भाग नहीं रह जाएगा। राजा ने उत्तर भेजा, राज्यपाल रहूम, सचिव शिमशै, समरिया और नदी के उस पार रहने वाले उनके अन्य साथी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने हमारे पास जो पत्र भेजा है, वह मेरे सामने पढ़कर सुनाया गया। मेरे आदेश पर जांच करने से पता लगा कि वह नगर प्राचीन काल से ही राजाओं से विद्रोह करता आ रहा है और वहां विद्रोह और राजद्रोह पनपता रहा है। बड़े बड़े राजाओं ने यरूशलेम पर शासन किया और नदी के उस पार के सारे प्रदेश पर उनका अधिकार रहा है और उन्हें उपार कर और चुंगी प्राप्त होती रही। अब आप लोग उन लोगों को काम बंद करने का आदेश दें और जब तक मेरी आज्ञा ना हो तब तक नगर का पुनर्निर्माण ना हो। आप इस मामले में असावधानी नहीं करें, जिससे राजा को हानि ना हो। जैसे ही राजा अर्थजर्कसीस के पुत्र की प्रतिलिपि रहूम के सचिव शिमशै और उनके साथियों को पढ़कर सुनाई गई, उन्होंने तुरंत यरूशलेम के यहूदियों के पास जाकर उनको काम बंद करने को बाध्य किया। इस प्रकार ईश्वर के मंदिर का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया और वह फारस के राजा द्वारा के शासनकाल के दूसरे वर्ष तक बंद पड़ा रहा। अध्याय 5। जब नबी हग्गे और इच्छोक के पुत्र जकर्या ईश्वर की प्रेरणा से यूदा और यरूशलेम के यहूदियों को ईश्वर के नाम पर भविष्यवाणी सुनाने लगे, तो अलतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक के पुत्र यशुआ ने यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करना प्रारंभ किया। ईश्वर के नबी उनकी सहायता करते थे। उस समय नदी के उस पार के प्रदेश का क्षत्रप, तत्ने, सत्तर, बोझने और उनके साथी उनके पास आए और उनसे पूछने लगे, आपको इस मंदिर का पुनर्निर्माण करने के और दीवारें उठाने की आज्ञा किसने दी है? उन्होंने ये भी पूछा, इस भवन का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं? परंतु यहूदियों के नेताओं पर प्रभु की कृपा दृष्टि थी, इसलिए जब तक दारा की आज्ञा ना मिले और क्षत्रप लिखित रूप से उन्हें कोई आज्ञा ना दे, तब तक वे उनको रोक नहीं सकते थे। जो पत्र नदी के उस पार के क्षत्रप, तत्ने, सतरबोझने और
उनके साथी पदाधिकारियों ने राजा दारा को लिखा था। इसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है। उन्होंने राजा को ये प्रतिवेदन भेजा। राजा दारा को हार्दिक प्रणाम। राजा को विदित हो कि हम यूदा प्रांत में महान ईश्वर के मंदिर गए। बड़े बड़े पत्थरों से उसका निर्माण हो रहा है और उसकी दीवारें लकड़ी से मढ़ी जा रही हैं। ये काम सावधानी से किया जा रहा है और वह उनके निर्देशन में अच्छी प्रगति कर रहा है। हमने उनके नेताओं से ये कहते हुए पूछा, आप ये मंदिर बनाने और उसकी दीवारें उठाने की आज्ञा किसने दी है? हमने उनके नाम भी पूछे, जिससे हम उनके नेताओं के नाम लिखकर आपको सूचित करें। उन्होंने हमें ये उत्तर दिया कि हम स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर के सेवक हैं। हम इस मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, जो बहुत समय पहले बनाया गया था और जिसे इजराइल के एक महान राजा ने बनवा कर पूरा किया। लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने स्वर्ग के ईश्वर का क्रोध भड़काया तो उसने उन्हें बाबुल के राजा खलदई नबूकदनेस्सर के हाथ कर दिया। उसने इस मंदिर को गिरवा दिया और लोगों को बंदी बनाकर बाबुल ले गया। लेकिन बाबुल के राजा सीरूस ने अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष ईश्वर के इस मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ईश्वर के मंदिर को सोने और चांदी की वस्तुएं, जिन्हें नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से निकलवा कर बाबुल के मंदिर में रखवाया था, बाबुल के मंदिर से निकलवाई और अपने द्वारा नियुक्त राज्यपाल शेशबज्जर को ये कहते हुए दी, ये वस्तुएं ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रखवाओ और ईश्वर का मंदिर अपने पहले स्थान पर ही फिर से बनवाओ। इसके बाद वही शेशबज्जर यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर की नींव डालने आया है। उस समय से आज तक निर्माण कार्य हो रहा है, किंतु अब तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए यदि राजा ठीक समझे तो बाबुल के राजकीय पुरालेखागार में इसकी खोज की जाए कि यरूशलेम में ईश्वर के इस मंदिर के निर्माण की आज्ञा राजा सीरोस द्वारा दी गई थी या नहीं, और जब ये पता लगे तो इस मामले में राजा हमें अपने निर्णय की सूचना दे। अध्याय 6। राजा दारा की आज्ञा के अनुसार बाबुल के खजाने के अभिलेखागार में खोज की गई और मेदिया प्रांत के एक बतना के गढ़ में एक लेख मिला, जिसमें ये लिखा हुआ था, स्मरण पत्र। राजा सीरोस ने अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के संबंध में ये राजाज्ञा निकाली। वह मंदिर उस स्थान पर फिर बनाया जाए जहाँ बलिदान चढ़ाए जाते हैं और जहां उसकी नींव है उसकी ऊंचाई 60 हाथ हो और चौड़ाई 60 हाथ। गड़े पत्थरों की 3 परतें हों और फिर नई लकड़ी की 1 परत। इनका खर्च राजकीय कोष से दिया जाए। ईश्वर के मंदिर की सोने चांदी की वे वस्तुएं वापस दी जाएं, जिन्हें नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर से बाबुल ले आया था। वे यरूशलेम के मंदिर में फिर अपने स्थान पर रखी जाएं। वे ईश्वर के मंदिर में ही रखी जाएं। इसलिए नदी के उस पार के क्षत्रप तत्ने शतरबोजने और उनके साथी पदाधिकारी आप इस कार्य से दूर रहें। यहूदियों के राज्यपाल और उनके नेताओं को ईश्वर का वह मंदिर बनाने दें। वे उसे उसके मूल स्थान पर फिर बनाएं। ईश्वर के उस मंदिर का निर्माण करने वाले यहूदी नेताओं के साथ आपके व्यवहार के विषय में मेरी राजाज्ञा इस प्रकार है। राजकीय संपत्ति से अर्थात नदी के उस पार के राजस्व से उन लोगों का पूरा खर्च तत्काल चुकाया जाए। स्वर्ग के ईश्वर की होम बलियां के लिए प्रतिदिन आवश्यक बछड़े, मेढ़े और मेमने, फिर यरूशलेम के याजकों के निर्देश के अनुसार गेहूं, नमक, अंगूरी और तेल उन्हें अवश्य दिए जाएं, जिससे वे स्वर्ग के ईश्वर को सुगंधित बलि चढ़ा सकें और राजा और उसके पुत्रों को जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करें। मेरी आज्ञा ये भी है कि जो कोई इस राजाज्ञा का उल्लंघन करे, उसके घर से एक बल्ली ले कर खड़ा किया जाए और वह उस पर लटका दिया जाए और इस अपराध के कारण उसका घर मलबे का ढेर बना दिया जाए। यदि कोई राजा या प्रजा इस राजाज्ञा में परिवर्तन करे या यरूशलेम में इस मंदिर का विनाश करे, तो वह ईश्वर जिसने वहां अपना नाम प्रतिष्ठित किया उनका सर्वनाश करे। मैं दारा ने ये राजाज्ञा निकाली, इसका अक्षरश पालन किया जाए। तब नदी के उस पार के क्षत्रप तत्ने शतरबोजने और उसके साथी पदाधिकारियों ने राजा की लिखित आज्ञा का पूरा पालन किया। नबी हग्गे और इद्दो के पुत्र नबी जकरिया की प्रेरणा से यहूदी नेता मंदिर के निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने ये कार्य पूरा किया जिसे इजराइल के ईश्वर और फारस के राजा सीरूस द्वारा और अर्थजर्कसीस ने उन्हें सौंपा था। राजा दारा के 6ठे वर्ष अदार महीने के 3रे दिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इजराइलियों, याजकों, लेवियों तथा अन्य लौटे हुए निर्वासितों ने आनंद के साथ ईश्वर के मंदिर का प्रतिष्ठान पर्व मनाया।
ईश्वर के इस मंदिर के प्रतिष्ठान के समय उन्होंने 100 सांडों, 200 मेढ़ों, 400 मेमनों और इज़राइल के वंशों की संख्या के अनुसार समस्त इज़राइल के पापों के प्रायश्चित के लिए 12 बकरों की बलि चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के लिए याजकों और लेवियों को अपने दलों में विभाजित किया, जैसा कि मूसा के ग्रंथ में लिखा हुआ है। लौटे हुए निर्वासितों ने प्रथम महीने के 14वें दिन पास्का पर्व मनाया। याजकों और लेवियों ने शुद्धिकरण की रीतियों को पूरा किया। वे सब के सब शुद्ध हो गए। लेवियों ने लौटे हुए निर्वासितों, अपने साथी याजकों और अपने लिए पास्का के मेमने का वध किया। निर्वासन से लौटे इजरायलियों ने उन सब लोगों के साथ पास्का का मेमना खाया जो देश के गैर यहूदियों की अशुद्धता छोड़कर प्रभु इजराइल के ईश्वर की ओर अभिमुख हो गए। इसके बाद उन्होंने 7 दिन तक उल्लास के साथ बेखमीर रोटियों का पर्व मनाया, क्योंकि प्रभु ने उन्हें आनंदित किया था और उनके विषय में अश्शूर के राजा का हृदय बदल दिया था, जिससे उसने इजराइल के ईश्वर के मंदिर के काम में उन्हें सहायता दी। अध्याय 7। इसके बाद फारस के राजा अर्तजर्कसीस के शासनकाल में एजरा आया। एजरा सराया का पुत्र था, सराया अजरिया का, अजरिया हिल्किया का, हिल्किया सल्लूम का, सल्लूम सादोक का, सादोक अहीटूब का, अहीटूब अमर्या का, अमर्या अजरिया का, अजरिया मरायोत का, मरायोत जरहिया का, जरहिया उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबिशुआ का, अबिशुआ पीनहास का, पीनहास एलाजार का और एलाजार महायाजक हारून का पुत्र था। वहीं एजरा बाबुल से लौट कर आया। वह शास्त्री था। वह मूसा की संहिता का विशेषक था, जिसे प्रभु इजराइल के ईश्वर ने दिया था। प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ था, इसलिए वह जो कुछ मांगता था राजा उसे देता था। उस समय राजा अर्तजर्कसीस के 7वें वर्ष अनेक इजराइली याजक, लेवी, गायक, द्वारपाल और मंदिर के सेवक यरूशलेम आए। एजरा राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने यरूशलेम आया। वह पहले महीने के पहले दिन बाबुल से चला गया और 5वें महीने के पहले दिन यरूशलेम पहुंचा। उसके ईश्वर की कृपा उसकी सहायता करती थी, क्योंकि एजरा ने प्रभु की संहिता के अध्ययन में, उसके पालन और इजराइल की विधियों और रीति रिवाजों की शिक्षा में अपना मन लगाया था। जो पत्र राजा अर्तजर्कसीस ने याजक, शास्त्री और प्रभु की आज्ञाओं तथा इजराइल की विधियों के पंडित एजरा को दिया था, उसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है। याजक और स्वर्ग के ईश्वर की संहिता के ज्ञाता एजरा के नाम राजाधिराज अर्तजर्कसीस का पत्र। अभिवादन। मेरा आदेश है कि मेरे राज्य के इस्राएली लोगों, उनके याजकों और लेवियों में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे साथ जा सकता है जो यरूशलेम जाने की तैयार हो। तुम राजा और उसके 7 मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजे जा रहे हो कि तुम अपने ईश्वर की संहिता के पालन के विषय में यूदा और यरूशलेम में पता लगाओ और राजा तथा उसके मंत्री यरूशलेम में निवास करने वाले ईश्वर को, जो सोना चांदी स्वेच्छा से चढ़ाते हैं, और वह चांदी सोना जो तुम्हें बाबुल के प्रांत भर से मिलेगा, तथा वे चढ़ावे जो जनता और याजक यरूशलेम के अपने ईश्वर के मंदिर में स्वेच्छा से अर्पित करेंगे, वे सब ले जाओ। तुम उस द्रव्य से बछड़े, मेढ़े, मेमने और उनके साथ की अन्न बलियां और अर्ध खरीदोगे और यरूशलेम में अपने ईश्वर के मंदिर में चढ़ाओगे। तुम्हें और तुम्हारे भाई बंधुओं को जैसा उचित लगे शेष चांदी और सोने का उपयोग अपने ईश्वर की इच्छा के अनुसार कर सकते हो। जो वस्तुएं तुम्हें अपने ईश्वर के मंदिर की सेवा के लिए दी जाएंगी, उन्हें तुम यरूशलेम के ईश्वर के सामने रखोगे। तुम राजा के कोषागार से वह सब खर्च करोगे जो तुम्हारे ईश्वर के मंदिर के उपयोग के लिए तुम्हें आवश्यक लगे। मैं राजा अर्तजर्कसीस नदी के उस पार के खजांचियों को ये आज्ञा देता हूँ कि याजक और स्वर्ग के ईश्वर की संहिता का शास्त्री एजरा तुमसे जो कुछ मांगे वह उसे इतना ही दिया जाए, अर्थात 100 मन चांदी, 45,000 लीटर गेहूं, 4,500 लीटर अंगूरी, 4,500 लीटर तेल और बिना माप तौल के नमक। स्वर्ग का ईश्वर स्वर्ग के ईश्वर के मंदिर के लिए जो भी आज्ञा दे उसका पालन तुरंत किया जाए। कहीं ऐसा न हो कि राजा का शासन और उसके पुत्र उसके कोप भाजन बन जाएं। हम तुम्हें ये आदेश भी देते हैं कि किसी याजक, लेवी, गायक, द्वारपाल, मंदिर के सेवक या ईश्वर के मंदिर के किसी अन्य कर्मचारी से कर उपहार या चुंगी ना ली जाए। और तुम एजरा, तुम अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि के अनुसार न्यायाधीशों और
पदाधिकारियों को नियुक्त करोगे जो नदी के उस पार के सब निवासियों का न्याय करेंगे, उनका जो तुम्हारे ईश्वर की विधियां जानते हैं और जो उन्हें नहीं जानते हैं, तुम उन्हें उनकी शिक्षा दोगे। जो व्यक्ति तुम्हारे ईश्वर की संहिता और राजा की विधि का पूरा पूरा पालन नहीं करे, उसे दंड दिया जाए, या तो प्राणदंड या निर्वासन या जुर्माना या कैद। प्रभु हमारे पूर्वजों का ईश्वर धन्य है, जिसने राजा के मन में यरूशलेम में प्रभु के मंदिर का सम्मान करने का विचार उत्पन्न किया है, और मुझे राजा और उसके मंत्रियों तथा राजा के सभी शक्तिशाली पदाधिकारियों का कृपा पात्र बनाया है। प्रभु मेरा ईश्वर मेरे साथ रहा, तभी तो मैं इजरायलियों के बीच अपने साथ चलने वाले नेताओं को पा सका। अध्याय 8। राजा अर्थजर्कसीस के शासनकाल में मेरे साथ साथ बाबुल से प्रस्थान करने वाले लोगों और उनके घरानों के मुखियाओं की सूची इस प्रकार है। पीनहास के वंशजों में गेरशोम, इतामार के वंशजों में दनिएल, दाऊद के वंशजों में हट्टूस जो सकन्या के पुत्रों में था, पर ओस के वंशजों में जकरिया जिसके साथ 150 नामांकित पुरुष थे। पहत मोआब के वंशजों में जरहिया का पुत्र एलोए ने और उसके साथ 200 पुरुष। जतू के वंशजों में यहजीएल का पुत्र सकन्या और उसके साथ 300 पुरुष। आदीन के वंशजों में योनातान का एक पुत्र एबेद और उसके साथ 50 पुरुष। एलाम के वंशजों में अतल्या का पुत्र यशाया और उसके साथ 70 पुरुष। सफ्टिया के वंशजों में मीकाएल का पुत्र जबघा और उसके साथ 80 पुरुष। योआब के वंशजों में यहीएल का पुत्र ओबदा और उसके साथ 218 पुरुष। बानी के वंशजों में योसिफिया का पुत्र सलोमीत और उसके साथ 160 पुरुष। बेबाय के वंशजों में बेबाय का पुत्र जकरिया और उसके साथ 28 पुरुष। अजगाद के वंशजों में हक्काटान का पुत्र योहानान और उसके साथ 110 पुरुष। अंत में अदोनी काम के वंशजों में एलीफेट, येल, समाया और उसके साथ 60 पुरुष। बिगवे के वंशजों में उत्ते और जब्बूत तथा उनके साथ 70 पुरुष। लेवी, मैंने उनको उस नदी के तट पर एकत्रित किया जो अहवा की ओर बहती है। वहाँ हम 3 दिन पड़े रहे। जब मैंने लोगों और याजकों का निरीक्षण किया तो मुझे कोई लेवी नहीं मिला, इसलिए मैंने एलिएजर, अरियल, समाया, एल नातान, यारीब, एल नातान, नातान, जकरिया और मसूलाम को बुलाया जो मुखिया थे, और योयारीब एवं एल नातान को जो शास्त्री थे, और उनको कासिफिया के इद्दो नामक अध्यक्ष के पास भेजा। मैंने इद्दो और उसके भाई बंधुओं तथा मंदिर के सेवकों को जो कासिफिया में रहते थे ये कहला भेजा कि वे हमारे ईश्वर के मंदिर के लिए हमें कुछ सेवक भेजें। कृपालु ईश्वर हमारे साथ था, इसलिए वे शेरबिया और उसके पुत्रों और भाइयों को कुल मिलाकर 18 व्यक्तियों को हमारे पास ले आए। शेरबिया बुद्धिमान था, वे इजराइल का परपोता, लेवी का पोता और महली का पुत्र था। फिर वे मरारी वंशज हसबिया एवं यशाया और उनके भाइयों और पुत्रों को कुल मिलाकर 20 व्यक्तियों को ले आए। इनके अतिरिक्त दाऊद और उनके पदाधिकारियों द्वारा लेवियों की सहायता के लिए नियुक्त मंदिर के सेवकों के वंशज में से 120 व्यक्तियों को, इन सब के नाम लिपिबद्ध थे। यात्रा की सफलता की प्रार्थना। वहाँ अहवा नदी के पास मैंने एक उपवास की घोषणा की, जिससे हम अपने ईश्वर के सामने दीन बने और उससे प्रार्थना करें कि हमारी और हमारे परिवारों की यात्रा सफल हो और हमारी सारी संपत्ति सुरक्षित हो। यात्रा में शत्रुओं में अपनी रक्षा के लिए राजा से आदमी और घुड़सवार मांगने में मुझे संकोच था, क्योंकि हमने राजा से कहा था कि हमारे ईश्वर का हाथ उन सबकी भलाई के लिए तत्पर रहता है जो उसे ढूंढते हैं, जबकि उसका क्रोध उन सब पर प्रकट होता है जो उसे त्याग देते हैं। इसलिए यह वरदान मांगने के लिए हमने उपवास घोषित किया और ईश्वर ने हमारी ये प्रार्थना स्वीकार भी कर ली। इसके बाद मैंने मुख्य याजकों में से 12 को, अर्थात शेरबिया, हसबिया और उनके साथ उनके भाइयों में 10 अन्य को अलग कर लिया। मैंने उन्हें वह चांदी, सोना और अन्य वस्तुएं सौंपी जिन्हें राजा, उसके मंत्रियों और पदाधिकारियों एवं वहाँ के रहने वाले इजरायलियों ने ईश्वर के मंदिर के लिए चढ़ाया था। मैंने 650 मन चांदी, 100 मन चांदी की वस्तुएं, फिर 100 मन सोना, सोने की 20 पात्र जिनका मूल्य 1000 असरफिया था, और सोने की तरह मूल्यवान सुंदर चमकीले कांसे की 2 वस्तुएं, ये सब तौल कर उनके हाथों में दिया। तब मैंने उनसे कहा, तुम प्रभु की सेवा में समर्पित हो, ये वस्तुएं पवित्र हैं। ये चांदी सोना प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर को स्वेच्छा से चढ़ाया गया है। जब तक तुम उन्हें यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के कोषागार में याजकों के
प्रधानों, लेवियों और इजरायली घरानों के मुखियाओं के सामने तौल कर नहीं दोगे, तब तक उन्हें संभाल कर रखो। इस पर याजकों और लेवियों ने चांदी, सोना और अन्य तौली हुई वस्तुओं को यरूशलेम के ईश्वर के मंदिर ले जाने के लिए ले लिया। हमने पहले महीने के 12वें दिन अहवा नदी से यरूशलेम के लिए प्रस्थान किया। हमारा ईश्वर हमारे साथ था। उसने शत्रुओं और रास्ते में घात में बैठे हुए लोगों से हमारी रक्षा की। हमने यरूशलेम पहुंचकर वहां 3 दिन तक विश्राम किया और चौथे दिन हमारे ईश्वर के मंदिर में चांदी, सोना और अन्य वस्तुओं को तौलकर उरिया के पुत्र याजक मरेमोत के हाथ में दिया। उसके पास पीनहास का पुत्र एलाजार, लेवी यशुआ का पुत्र योजाबाद और बित्रुई का पुत्र नोअघा थे। संख्या और तौल के अनुसार सब कुछ सुपुर्द कर दिया गया। उस समय उन सब का वजन भी लिखा गया। उस समय निर्वासन से लौटे हुए लोगों ने समस्त इजराइल के कल्याण के लिए इजराइल के ईश्वर को ये होम बलियां चढ़ाई। 12 बछड़े, 96 मेढ़े, 77 मेमने और प्रायश्चित बलि के रूप में 12 बकरे। उन्होंने छत्रपों और नदी के उस पार के राज्यपालों को राजा के आदेश सुनाए और उन्होंने लोगों की और ईश्वर के मंदिर की भी सहायता की। अध्याय 9। इसके बाद नेताओं ने मेरे पास आकर मुझसे कहा, इजरायली याजक और लेवी देश के शेष लोगों से अर्थात कनानी, हिती, परिजी, यबूसी, अम्मोनी, मुआबी, मिस्री और अमोरी लोगों के घृणित रीति रिवाजों से अलग नहीं रहे। उन्होंने उनकी पुत्रियों के साथ अपना तथा अपने पुत्रों का विवाह किया, जिससे पवित्र जाति का इस देश के लोगों से मिश्रण हो गया। इस विश्वासघात के कार्य में नेता और प्रतिष्ठित व्यक्ति सबसे आगे रहे हैं। ये सुनकर मैंने अपने वस्त्र और अपनी चादर फाड़ डाली, अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच डाले और अवाक होकर बैठ गया। इसके बाद वे सब जो निर्वासितों के विश्वासघात के कारण ईश्वर के कोप से डरते थे, मेरे पास आए और मैं संध्या काल के यज्ञ तक अवाक बैठा था। संध्या कालीन यज्ञ के समय मैं अपने विषाद की अवस्था से जागा। मेरा कुर्ता और मेरी चादर फटी हुई थी। मैं घुटनों के बल गिरकर और अपने प्रभु ईश्वर की ओर हाथ फैलाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, मेरे ईश्वर, मैं इतना लज्जित हूँ कि तेरी ओर दृष्टि लगाने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने पापों में डूब गए हैं और हमारा दोष आकाश छूने लगा है। अपने पूर्वजों के समय से आज तक हम भारी अपराध करते आ रहे हैं। अपने पापों के कारण हम, हमारे राजा और हमारे याजक विदेशी राजाओं के हाथ तलवार, निर्वासन, लूट और अपमान के हवाले कर दिए गए, जैसी कि आज हमारी दुर्गति है। अब हमारे प्रभु ईश्वर ने हम पर थोड़े समय के लिए दया प्रदर्शित की। उसने कुछ लोगों को निर्वासन से वापस बुलाया और हमें अपने पवित्र स्थान में शरण दी है। उसने हमारी आंखों को फिर ज्योति प्रदान की और हमें हमारी दासता में विश्राम दिया है, क्योंकि हम दास ही हैं, किंतु हमारे ईश्वर ने हमें हमारी दासता में नहीं त्यागा और हमें फारस के राजाओं का कृपा पात्र बनाया है। उन्होंने हमें हमारे ईश्वर का मंदिर फिर बनाने और उसके पुनरुद्धार करने की अनुमति दी और यूदा तथा यरूशलेम में सुरक्षित स्थान दिलाया है। हमारे ईश्वर, इसके बाद हम अब क्या कहें? हमने तेरी उन आज्ञाओं का तिरस्कार किया जिन्हें तूने अपने सेवकों नबियों द्वारा हमें दिया था। वह देश एक दूषित देश है जिस पर तुम अधिकार करने जा रहे हो। उस देश के निवासियों ने उन्हें अपने घृणित कार्यों से दूषित किया और एक छोर से दूसरे छोर तक अपने अधर्म से भर दिया है। इसलिए तुम ना तो अपनी पुत्रियों का विवाह उनके पुत्रों के साथ करोगे और ना अपने पुत्रों को उनकी पुत्रियों के साथ। तुम ना तो कभी उनके साथ संधि करोगे और ना समृद्धि में उनकी सहायता करोगे। ऐसा करने से तुम शक्तिशाली बनोगे, उस देश की अच्छी फसलें खाओगे और उसे अपनी संतानों को चिरस्थायी विरासत के रूप में दे सकोगे। हमारे ईश्वर, इन सब विपत्तियों के बाद जो हमारे कुकर्मों और बड़े बड़े अपराधों के कारण हम पर बीती है, हम अपने अपराधों को देखते हुए समझते हैं कि तूने हमें हल्का दंड दिया है और हमारे राष्ट्र के कुछ लोगों को विनाश से बचा लिया है। अब क्या हम फिर तेरी आज्ञाएं भंग करें और उन लोगों से विवाह करें जो ऐसे घृणित कार्य करते हैं? और यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या तेरा क्रोध हम पर इस प्रकार नहीं भड़केगा कि हम में कोई नहीं बचेगा? प्रभु इजराइल के ईश्वर, तू दयामय है, इसलिए आज भी हम में कुछ लोग जीवित रह गए हैं। हम अपराधी होकर तेरे सामने उपस्थित हैं, हालांकि हम में कोई अपने अपराध के कारण तेरे सामने खड़ा होने के योग्य नहीं है। अध्याय 10। जब एजरा ईश्वर के मंदिर के सामने दंडवत पड़ा हुआ था और पाप स्वीकार करते और रोते हुए प्रार्थना कर रहा था, तो इजरायली पुरुष, स्त्रियां और बच्चे बड़ी संख्या में उसके पास एकत्रित हो गए और लोग फूट फूट कर रोने लगे। एलाम वंशी यहीएल के पुत्र सकन्या ने एजरा से कहा, इस देश के लोगों की विजातीय कन्याओं से विवाह कर हमने अपने ईश्वर के साथ विश्वासघात किया। ऐसा होने पर भी इजराइल के लिए अभी आशा शेष है। हम अपने
अपने ईश्वर के सामने ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने आप और हमारे ईश्वर की आज्ञा पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों के परामर्श के अनुसार इन सब स्त्रियों और इनसे उत्पन्न संतान को त्याग देंगे, जिससे संहिता का पालन किया जाए। उठिए, ये मामला आपके हाथ में है, हम आपके साथ हैं और आप दृढ़ता पूर्वक ये काम पूरा कीजिए। तब एजरा ने उठकर याजकों के नेताओं, लेवियों और सब इजरायलियों से शपथ खिलवाई कि वे ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने इसकी शपथ खाई। इसके बाद एजरा ईश्वर के मंदिर के सामने से उठकर एलियासीब के पुत्र योहानान के कमरे में गया। उसने वहां बिना खाए पिए रात बिताई, क्योंकि उसे निर्वासित लोगों के विश्वासघात के कारण बड़ा दुख था। अब निर्वासन से लौटे हुए यहूदा और यरूशलेम भर में सब रहने वालों की सूचित किया गया कि वे यरूशलेम में एकत्रित हों। जो व्यक्ति 3 दिन के अंदर मुखियाओं और नेताओं की आज्ञा के अनुसार उपस्थित नहीं होगा, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसे निर्वासितों के समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए 3 दिन बाद यहूदा और बेन्यामीन के सब पुरुष यरूशलेम में एकत्रित हुए। 9वें महीने के 20वें दिन सब लोग ईश्वर के मंदिरों के सामने चौक में बैठे हुए थे। वे इस मामले के डर से और घनघोर वर्षा के कारण कांप रहे थे। याजक एजरा ने उठकर उनसे कहा, तुमने ईश्वर के साथ विश्वासघात किया और विजातीय स्त्रियों से विवाह कर तुमने इजराइल के दोष को और भी बढ़ाया है। अब प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लो और उसकी इच्छा पूरी करो। देश के दूसरे लोगों से मेल जोल मत खा रखो और विजातीय स्त्रियों का त्याग कर दो। सारी सभा ने ऊंचे स्वर से उत्तर दिया, ठीक है, जैसा आपने कहा है हमें वैसा ही करना होगा, किंतु ऐसे लोग ही संख्या बहुत है और अब वर्षा ऋतु है, हम यहाँ चौक में खड़ा नहीं रह सकते। ये मामला तो 2-1 दिन में हल होने का नहीं, क्योंकि हम लोगों में बहुतों ने इन मामले में अपराध किया है। हमारे नेता समस्त सभा के नाम कार्य करें और वे सब लोग जिन्होंने हमारे नगरों में विजातीय स्त्रियों के साथ विवाह किया है, एक निश्चित समय प्रत्येक नगर के नेताओं और न्यायकर्ताओं के साथ आ जाएं, जिससे इस संबंध में ईश्वर का भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यहजया ने इसका विरोध किया और मसूलाम एवं लेवी सब्त्य ने इनका समर्थन किया। निर्वासन से लौटे लोगों ने ऐसा ही किया। एजरा ने प्रत्येक घराने से मुखियाओं का चुनाव किया और प्रत्येक को नाम लेकर नियुक्त किया। उन मामलों की जांच करने के लिए उन्होंने 10वें महीने के पहले दिन एक बैठक की और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों के मामले तय कर दिए जिन्होंने विजातीय स्त्रियों से विवाह किया था। याजकों में निम्नलिखित व्यक्तियों ने विजातीय स्त्रियों से विवाह किया था। योसादाक के पुत्र यशुआ के पुत्र और उसके भाइयों में मासेया, एलिएजर, यारीब और गदलिया। उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर अपनी पत्नियों को त्याग देने की प्रतिज्ञा की। उनमें प्रत्येक ने प्रायश्चित बलि के लिए एक मेढ़ा दिया। इम्मेर के पुत्रों में हनानी और जबघा, हारिम के पुत्रों में मसेया, एलिया, समाया, यहीएल और उज्जिया, पसहूर के पुत्रों में एलियोएने, मासेया, इस्माइल, नतनेल, योजाबाद और एलासा। लेवियों में योजाबाद, सिमई, केलाया अर्थात कलीटा, पदहैया, यूदा और एलिएजर। गायकों में एलियासीब, द्वारपालों में सल्लूम, तेलेम और उरी। इजराइलों में परओस के वंशजों में ये थे, रमिया, यिज्जिया, मलकिया, मियामीन, एलाजार, मलकिया और बनाया। एलाम के वंशजों में मतनिया, जकरिया, यहीएल, अब्दी, यरेमोत और एलिया। जत्तू के वंशजों में एलियायोने, एलियाशीब, मतनिया, यरेमोत, जाबाद और अजीजा। बेबे के वंशजों में यहोहानान, हनन्या, जब्बे और अतले। बानी के वंशजों में मसूअल्लाम, मल्लूक, अदाया, यशूब, साल और यरेमोत। पहत मोआब के वंशजों में अदना, कलाल, बनाया, मसैया, मतनिया, बसेएनल, बित्रुई और मनसे। हारिम के वंशजों में एलिएजर, यशिया, मलकिया, समाया, सिमोन, बेन्यामीन, मल्लूक और शर्मिया। हाशुम के वंशजों में मतने, मत्ता, जाबाद, एलिफेलेट, यरेमे, मंसरे और सिम्मई। बानी के वंशजों में मादे, अमराम, उएल, बनाया, बेघा, कलहुल, वन्या, मरेमोत, एलियासीब, मतन्या और यसाब। बित्रुई के वंशजों में सिमई, सेलमिया, नातान, अदाया, मकंदबे, साशे, शार्य, अजरेल, सेलमिया, समरिया, सल्लम, अमरिया और यूसुफ। नेबो के वंशजों में यील, मत्तिया, जाबाद, जबीना, यक्षय, योएल और बनाया। इन सब ने विजातीय स्त्रियों से विवाह किया और इनमें कुछ व्यक्तियों को उन पत्नियों से पुत्र भी उत्पन्न हुए।